वेलकम है दोस्तों। रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल चुका है पीएचडी का। ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। इसका डेट है 9 दिसंबर से 4 जनवरी तक, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, आज ऐसे भी 28 तारीख हो चुका है, तो आप लोग जल्दी जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी जल्दी भर दें। और फॉर्म फ़ी है, आप लोगों को तो पता ही होगा, 2000 फॉर्म फ़ी है। ठीक है, चलिए फॉर्म को कैसे भरना है इसका पूरा प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले गूगल में जाइएगा, उसमें आप लोग रांची यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा। रांची यूनिवर्सिटी टाइप करने के बाद फिर रांची यूनिवर्सिटी आएगा, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रांची यूनिवर्सिटी का साइट खुल जाएगा। उसमें आप लोगों को फ्रंट पेज में ये दिखेगा, आप लोगों को स्क्रॉल करना है। उसमें फिर नोटिस फॉर स्टूडेंट में जाना है, फिर आप लोगों को व्यू ऑल में जाना है। ठीक है, उसके बाद व्यू ऑल जब ओपन होगा, उसमें फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2024 दिखेगा। उसमें आप लोगों को जा करके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आप लोगों को फिर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन मोड में भेजना है, आप लोगों को डाउनलोड कर करके फॉर्म को भरना है। उसके बाद आप लोगों को दिखेगा सब्जेक्ट, आप लोगों को भरना है। सब्जेक्ट में आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है, किन्हीं का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का हिंदी है, किसी का ज्योग्राफी है, तो जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आप लोगों को सब्जेक्ट में भर देना है। फिर आप लोगों को फैकल्टी में जाना है। ठीक है, फैकल्टी में जाना है। उसमें आप लोगों का, अगर आप लोगों का सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में जाना है, साइंस है तो साइंस में आप लोगों को जाना है। ठीक है, तो आप लोग फैकल्टी में ये भर दीजिएगा। फिर आप लोगों को नेम इन ब्लॉक लेटर है, तो आप लोगों को नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है। ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं, ब्लॉक लेटर में नेम लिखना है। तो आप लोग अगर अनमैरिड हैं तो कुमारी में टिक लगा दीजिएगा, अगर आप लोग श्री हैं तो श्री लगा दीजिएगा, श्रीमती हैं तो श्रीमती में टिक लगा दीजिएगा। फिर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ में लिखना है। ठीक है, आप लोगों का जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिएगा। फिर फादर्स नेम लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोटो चिपकाना है, उसको फोटो पेस्ट कर दीजिएगा। फोटो में आप लोग अपना साइन कर दीजिएगा, वो जरूरी है साइन करना। ठीक है, फिर आप लोग को 4th नंबर में है एड्रेस है, तो आप लोग अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखिएगा कि जहाँ पे ये पोस्ट जो रांची यूनिवर्सिटी से जो पोस्ट करेंगे वो आप लोगों तक पहुंच सके। पिन नंबर के साथ लिखिएगा, टेलीफोन नंबर भी लिख दीजिएगा ताकि आसानी हो, और टेलीफोन नंबर ईमेल आप लोग दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को 5th नंबर में है वेदर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आप लोग अगर SC ST हैं तो उसका आप लोगों को एक सर्टिफिकेट इसमें अटेस्ट करके डाल देना है। ठीक है, फिर 6 नंबर में आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप लोगों का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन है, BSc है या MSc है, आप लोगों का जो भी है वो आप लोगों को डाल देना है। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप लोग जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्कूल से किए हैं, स्कूल्स का नाम इसमें आ जाएगा, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट, आप लोग 10th में मैट्रिक में क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे वो सब्जेक्ट का नाम डाल देना है। आप लोगों का डिवीजन क्या है वो डाल देना है। आप लोग परसेंटेज कितना लाए वो डाल देना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग वो आप लोगों को लिख देना है इसमें। ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट हो गया है BA। आप लोग अगर BA किए हैं तो उसमें टिक मार दीजिए, BSc किए हैं उसमें कर दीजिए, टिक मार दीजिए, या BCom किए हैं तो उसमें टिक मार दीजिए। ठीक है, तो आप लोग जिस भी कॉलेज से BA BSc या BCom किए हैं तो उस कॉलेज का नाम लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोग सब्जेक्ट, आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप ज्योग्राफी से किए हैं तो ज्योग्राफी ऑनर्स लिख दीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री किए हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स लिख दीजिएगा। जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। फिर आप लोगों को डिवीजन लिखना है कि आप लोगों का क्या डिवीजन था। डिवीजन के बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख देना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोगों का MSc में, आप लोग अगर MA किए हैं तो MA में टिक मारिएगा, या MSc किए हैं उसमें, या नहीं तो MCOM किए हैं तो उसमें आप लोग टिक मार दीजिएगा। तो आप लोगों का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं MSc या MA या MCOM, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा।
आप लोग जिस सब्जेक्ट से किए हैं वो सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, डिवीजन लिखिएगा, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखिएगा और ईयर ऑफ पासिंग लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है, इनक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट। मतलब आप लोग ये सब मैट्रिक में, बीएससी में, एमएससी में जो भी आप लोगों का मार्कशीट है या जितना भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसमें आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब आप लोगों को अपना साइन करना है। चलिए 7 नंबर में है, आप लोगों को डीडी बना करके देना है। तो डिमांड ड्राफ्ट का आप लोगों को नंबर लिखना है। तो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट के नीचे देखिएगा, पहला जो 6 डिजिट है वो नंबर आप डाल दीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट में। उसके बाद डेट, आप किस डेट में डिमांड ड्राफ्ट बनाए हैं वो डाल दीजिएगा। फिर आप लोग कितना अमाउंट का बनाए, मतलब 2000 का बन रहा है तो 2000 का आप लिख दीजिएगा अमाउंट उसमें। फिर ड्रॉवे बैंक नेम, आप लोग किस बैंक से बनाए हैं, अगर एसबीआई से बनाए तो एसबीआई डाल दीजिएगा, अगर एचडीएफसी से बनाए तो एचडीएफसी डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग चलिए 8 नंबर में, प्लीज स्टेट वेदर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए स्टूडेंट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग पहले ही रांची यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर चुके हैं, या आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, या आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या आप लोग एमएससी कर चुके हैं या पीजी कर चुके हैं, तो आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और ईयर डालिएगा, आप लोग किस ईयर्स में रजिस्ट्रेशन करवाए थे। ठीक है, फिर 9th नंबर में है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन विथ डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप लोग अगर कोई अभी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग अपना डिटेल डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड फिर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10th नंबर में है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। अब आप लोग इसमें क्या क्या दे रहे हैं, जैसे आप लोग मैट्रिक का एडमिट कार्ड दे दीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट दे दीजिएगा, बीएससी का मार्कशीट दे दीजिएगा, बीएससी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, एमएससी का मार्कशीट दीजिएगा, एमएससी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। ये सब में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इसमें लिख देना है और सब में अपना साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट भी लिख देना है इसमें। चलिए इसमें डिक्लेरेशन है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर फर्निश्ड बाय मी आर करेक्ट टू बी द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में जाके साइन कर दीजिएगा आप लोग अपना। फिर जिस प्लेस से आप लोग फॉर्म भरे हैं वो प्लेस का, जगह का नाम लिख दीजिएगा और डेट लिख दीजिएगा, किस दिन ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस दिन का डेट आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये रहा आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट, ऐसे ही बनेगा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ये आप लोगों का 6 डिजिट है। देखिए फॉर्म ऐसे आप लोग फिल कीजिएगा, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा अपना। देखिए फिर आप लोगों को एक एनवलप लेना है 10x4 साइज का, उसमें 2 लिखिएगा, फ्रंट में हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन फॉर पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट 2024। फिर आप लोग 2 में एग्जामिनेशन कंट्रोलर रांची यूनिवर्सिटी शहीद चौक रांची, ये आप लोग एड्रेस दे दीजिएगा 2 में। फ्रॉम में फिर आप लोग अपना एड्रेस डालिएगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा एनवलप लीजिएगा, उस एनवलप में सिर्फ आप लोग 2 लिख के अपना एड्रेस डालिएगा, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को पोस्ट आप लोगों के घर तक पहुंच सके। ठीक है, और सारे सर्टिफिकेट को फिर इस एनवलप में डाल करके फिर आप लोगों को, चाहे तो आप लोग डायरेक्ट रांची यूनिवर्सिटी ऑफिस में जा करके जो शहीद चौक के पास है वहाँ पे बाय हैंड जमा कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप लोग दूर में रहते हैं तो बाय पोस्ट भी कर सकते हैं।